नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 380 प्रिंटर है अपने पास में हेड क्लीनिंग के बारे में। कोई भी मॉडल हो, एप्सन का कोई भी मॉडल हो, हेड क्लीनिंग के बारे में बता रहा हूँ। आप मॉडल मत देखिए हेड क्लीनिंग में, क्योंकि एक्चुअली जो भी कलर प्रिंटर है उनमें ये दिक्कत आती है कि कोई एक कलर नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा। तो मैं आपको शॉर्ट में हेड क्लीनिंग बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके प्रिंटर में सर्विस रिक्वायर्ड मैसेज आ रहा है और रीसेट की अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और ये देखिए, ये नोजल चेक है। नोजल चेक से पता चल जाएगा कि कौन सा एक कलर या दो कलर, तीन कलर, कोई सा भी नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ये देखिए, नोजल चेक का प्रिंट दिया है मैंने। येलो और रेड कलर का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं बनेगा। तो इसको अब कैसे सही करते हैं, ये समस्या ही रहती है। तो इसको कैसे सही करते हैं, तो इसको देखिए, पहले प्रिंटर को खोल लेते हैं। यहाँ देखिए, ये एक यहाँ स्क्रू होता है, ये स्क्रू खोलेंगे। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये हेड की केबल यहाँ होती है। ये यहाँ से पहले हेड की केबल निकालेंगे, फिर इसको राइट साइड में करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा और स्कैनर अलग हो जाएगा आपका। स्कैनर को साइड में रखेंगे और ये लॉक यहाँ से खोलेंगे। अगर हेड क्लीनिंग की दिक्कत है तो ये स्क्रू है, इसको खोलेंगे और इसको इधर करेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर ये स्ट्रिप निकाल लेंगे, ये पाइप निकाल लेंगे और यहाँ इसके लॉक होते हैं, यहाँ लॉक दबाएंगे तो ये चारों डब्बियाँ निकल जाएगी। अब इनमें देखेंगे दिक्कत क्या आ रही है। देखिए, ब्लैक कलर सही आ रहा था, येलो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो देखिए, येलो वाली डब्बी बिल्कुल खाली पड़ी है, रेड भी नहीं आ रहा था, ये भी खाली है, ये भी खाली है, तीनों खाली है। इसका मतलब है यहाँ पंप होके और इंक अपने पहुँच नहीं रही है। तो अब इसको इंक को खींचने के लिए अपने को करना क्या है, इसके दो तीन तरीके हैं। पहले तो कंप्यूटर से हम हेड क्लीनिंग, पावरिंग, फ्लशिंग ये ऑप्शन देंगे। अगर वहाँ से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये इंजेक्शन लेंगे जो भैंस के वहाँ डालते हैं, मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, और इसको यहाँ डालेंगे और ये इसकी कब्जी खोल देंगे। ये कब्जी खुलते ही ये देखिए इंक भर गई है इसमें। ये देखिए पाइप कटी हुई है, ये इसके कारण नहीं आ रहा। तो इसकी पाइप भी चेंज होगी। फिर भी आपको हेड क्लीनिंग का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, ये पाइप कटी हुई है, इसके कारण ये एयर खींच रहा है। दूसरे पे ट्राई कर लेते हैं, दूसरे का भी पता चल जाएगा। इस पे लगाया, सेम प्रोसेस है। ये देखिए, इसकी कोई पाइप कटी हुई नहीं है, एयर नहीं आ रही है, डायरेक्ट इंक आ गई है। इसका मतलब ये सही है। थर्ड वन, सेम प्रोसेस है। देखिए, सिर्फ इंक आ गई है, कोई एयर नहीं है। ये इसका मतलब एक की पाइप कटी हुई है, बाकी इंक आ गई है। और अब आगे की प्रोसेस करने के लिए, इसके बाद में भी अगर आपके हेड ब्लॉकेज नहीं खुलते हैं तो इसका बाद में का ऑप्शन है। देखिए, यहाँ ये पंप होता है, वैक्यूम पंप होता है इंक निकालने के लिए। यहाँ पे इस पंप की पाइप आती है पीछे, देखिए ये यहाँ पे पाइप आती है। हर प्रिंटर में ये पाइप होती है वेस्टिंग के लिए। तो ये पाइप खींचेंगे, इसमें इंजेक्शन लगाएंगे, इसके अंदर फंसाएंगे इसको, इंजेक्शन को। और इसकी जो भी कब्जी है वो निकालने के लिए अपने को करना क्या है कि ये जितनी भी इंक टैंक है, अब अपने को करना क्या है, इसको ले जाना यहाँ पे ले जाके आपको यहाँ से इंक खींचना है। तो जो भी यहाँ से इंक खींच के पूरा यहाँ से हेड से ये सारा वेस्टिंग की तरफ खींच जाएगा। ये देखिए, इंजेक्शन फुल हो रहा है, ज़्यादा खींचना नहीं है, ये इतना हो गया। अब इसमें जितनी भी ब्लॉकेज, एयर वगैरह कुछ भी था वो क्लियर है। और ये वापस अपने को यहीं सेट करना है और प्रिंट निकाल के देखना है अब प्रिंट कैसा आ रहा है, कौन कौन से कलर आए हैं, कौन से नहीं आए हैं, ये इसमें पता चल जाएगा। अभी बिना स्कैनर लगाए आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखिए, चूहे तो हर घर में होते हैं, अपने देश में भी हैं जो अंदर से कुतर रहे हैं। तो ये पाइप काट दी थी। अब मैंने किया क्या है कि देखो, हर कोई पाइप का जुगाड़ नहीं कर पाएगा, हर जगह पाइप भी मिलता भी नहीं है, और ये सस्ते प्रिंटर होते हैं तो सर्विस सेंटर हर जगह हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको कैसे इसको करना है बिना कोई पाइप चेंज किए। तो देखो, जहाँ से कटा है मैंने, ये नीडल है, ये निपल है, निपल को पीछे से काट लिया और काट के, और जहाँ से पाइप कटा था
वहाँ इसको मैंने दोनों तरफ से इसको पाइप को लगा दिया है। अब पहले यहाँ से देखिए, ये देखो लगा हुआ है अंदर, ये लगा हुआ है, ये फंसा दिया है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब यहाँ से देखो, पहले मैं इंक खींच रहा था तो एयर आ रही थी, डब्बी नहीं भर रही थी। अभी देखो मैं खींच रहा हूँ तो एकदम बिल्कुल भर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेडी हो गया है। पाइप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पाइप का अगर सेट करते हैं तो 1500 से 2000 रुपये लगते हैं, वो कोई नहीं लगाना चाहेगा इतने सस्ते प्रिंटर में। देखिए इसका नोज़ल चेक का प्रिंट निकाल चुके हैं। ये नोज़ल चेक है, नोज़ल सारे आ गए हैं, फिर भी एक बार फोटो प्रिंट निकाल के देख लेते हैं। क्लीन कर लिया अपन ने। पाइप चेंज करने की जगह ये नीडल का काट के डाल दिया है रिफिल का, और ये प्रिंट शुरू हो गया है। ये प्रिंट दिया है मैंने, देखिए ये प्रिंट दिया है, इस चीज़ का प्रिंट दिया है मैंने। आपके भी अगर प्रिंटर में सर्विस रिक्वायर्ड मैसेज आ रहा है, कॉल करिए। और ये देखिए अभी प्रिंट अपना आ रहा है कंप्लीट। एक मिनट, ये देखिए ये प्रिंट है, नंबर मेरे दिए हुए हैं, ये मेरे नंबर है। एप्सन में अगर सर्विस रिक्वायर्ड की समस्या है, रीसेट करवाना है, तो आप मेरे को कॉल करिए। ये अपना प्रिंटर रेडी है। तो देखिए ऐसे ऑनलाइन रीसेट करते हैं, कोई भी मॉडल हो आप हमें कॉल करिए, 5 मिनट में रीसेट हो जाएगा। और फिंगरप्रिंट डिवाइस कोई भी किसी भी विंडोज़ में इंस्टॉलेशन करवाना हो, विंडोज 7 में भी हम मोर्फो मंत्रा इंस्टॉल करते हैं। धन्यवाद।